नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ मिलेगा सिर्फ एग्ज़ाम में काम आने वाला फोकस्ड कंटेंट, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिए। निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पीओ के रूप में सत्यापन उद्देश्य के लिए स्वीकार्य है? बिजली का बिल 3 महीने से पुराना ना हो। निम्नलिखित में से किस मामले में सत्यापनकर्ता सत्यापन से इनकार कर सकता है? 1 और 2। पीओआई को निवासी के नाम और के साथ एक दस्तावेज की आवश्यकता है। फोटोग्राफ। एक निवासी ने अपने आधार नामांकन के लिए संपर्क किया था। पीओआई में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है जबकि पीओए में यह चंद्रशेखर है। ऐसे मामले में आप क्या करेंगे? आवेदन अस्वीकार करेंगे। यदि नामांकित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए 2 दस्तावेजी प्रमाणों में एक ही नाम में भिन्नता है तो आप क्या करेंगे? पीओए दस्तावेज में नाम दर्ज करेंगे। ऑपरेटर के रूप में अपनी भूमिका निभाने से पहले ऑपरेटर को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया की वेबसाइट पर उपलब्ध संपूर्ण पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त पैसा ना मांगे। सत्य। बैंकों सहित सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के किसी भी सेवारत सेवांतरित अधिकारी को सत्यापनकर्ता के रूप में तैनात करने की अनुमति दी जा सकती है। ग्रुप सी। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्रित की जाती है और कोई सत्यापन नहीं किया जाएगा? वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी। EHOF और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? POR दस्तावेज स्थापित करें। परिवार का मुखिया हमेशा परिवार के सदस्य के साथ होना चाहिए जब परिवार का सदस्य नामांकित हो रहा हो। EHOF आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अपडेट फॉर्म में EHOF विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। गलत। EHOF आधारित नामांकन के मामले में संबंध विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। गलत। परिचय आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है। गलत। आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करते समय धर्म और जाति को नोट करना अनिवार्य है। गलत। परिवार के मुखिया के नाम के मामले में EHOF की आधार संख्या को उसके आधार पत्र से सत्यापित किया जाना चाहिए। सत्य। आवासीय पता नामांकन के लिए आवश्यक एक अतिरिक्त जनसांख्यिकीय जानकारी है। गलत। निम्नलिखित में से कौन परिचयकर्ता हो सकता है? रजिस्ट्रार का कर्मचारी। नाम एक सांख्यिकीय जानकारी है जिसे नामांकन के दौरान प्रदान किया जाना आवश्यक है। सच। लिंग एक सांख्यिकीय जानकारी है जिसे नामांकन के दौरान प्रदान किया जाना। सच। ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से निवासी का मोबाइल नंबर लेना चाहिए और उसे नामांकन फॉर्म में दर्ज करना चाहिए। गलत। एक ऑपरेटर को हर दिन नामांकन की शुरुआत में GPS निर्देशांक कैप्चर करना चाहिए। सच। निम्नलिखित में कौन सी जनसांख्यिकीय जानकारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अलावा नामांकन कराने वाले सभी व्यक्तियों? एक निवासी भक्तियार राहुल शर्मा ने नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया है। सिस्टम में अपना नाम दर्ज करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है? भक्तियार राहुल शर्मा। सुकुमार राजपाल ने आधार के लिए नामांकन कराने के लिए आपसे संपर्क किया है। आप पाते हैं कि उनके स्नातक प्रमाण पत्र जिसे पीओआई के रूप में प्रस्तुत किया गया है पास के सुकुमार राजपाल और जबकि बिजली बिल जिसे पीओ के रूप में जमा किया गया है मैं राजकुमार सुकुमार पाल है। इसमें मामले में आधार नामांकन फॉर्म में दर्ज किया गया नाम क्या होना चाहिए जैसा कि निवासी द्वारा घोषित किया गया है? एक ऑपरेटर को अपना दिन शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? सुनिश्चित करें कि सिस्टम पर दिनांक और समय वर्तमान दिनांक और समय GPS निर्देशक कैप्चर करें। सभी निवासियों को SMS भेजें। आने और नामांकन करने के लिए क्षेत्र 1st, 2nd और 4th। प्राधिकरण रजिस्ट्रारों को निवासी से चार्ज करने के लिए अधिकृत करता है जो कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं है। जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी के अद्यतन के लिए सुविधा शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मोबाइल नंबर या ईमेल ID अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्लाइंट क्लाउड अपडेट। प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयु प्राप्त करने पर बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी को अद्यतन करने की आवश्यकता होगी जो बच्चों के लिए एक अनिवार्य अद्यतन है। 5 साल 15 साल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया के दौरान सुनिश्चित करेगा? दिए गए सभी विकल्प। सेल्स ऑपरेटर की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? केवल नामांकन या अपडेट करने के लिए?
निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर जनसांख्यिकी या बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ECMP। CLC ऑपरेटर को निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए था? CLC ऑपरेटर सर्टिफिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिचयकर्ता के बारे में सही है? परिचयकर्ताओं को रजिस्ट्रार से जोड़ा जाएगा। परिचयकर्ताओं का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। परिचयकर्ता पारिवारिक का मुखिया होना चाहिए। BI 4th 1 परिचयकर्ता 18 से ऊपर होना चाहिए। वर्ष 5 परिचयकर्ता केवल रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र के भीतर लोगों का परिचय करा सकता है। 1st 2nd 4th और भी। सत्यापनकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि POA दस्तावेज के नाम POI दस्तावेज के नाम से मेल खाता है। सच। केयर ऑफ फील्ड में किसका नाम दिया जाना चाहिए? परिवार का मुखिया। बच्चे को नामांकन करते समय निम्न में से क्या अनिवार्य है? माता पिता का आधार नंबर। एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए परिचयकर्ताओं को आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक प्रदान करना होगा। सच। अन्य सेवा प्रदाताओं को नामांकन प्रक्रिया या सूचना के अद्यतन से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए प्राधिकरण द्वारा समय समय पर नियुक्त किया जा सकता है। निवासी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट लिखें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।